क्या फ्री बिजली दिलाएगी सत्ता? कर्ज से दबे यूपी में कैसे पूरे होंगे वादे? किसे कितना करना होगा खर्च? चुनावी रैली और भाषणों में लोक लुभावने वादों की बहार है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात विपक्ष कर रहा है। हर दल की कोशिश है कि किसानों को लुभाया जा सके, सो उन्हें कर्ज माफी से लेकर फ्री बिजली देने के वादे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वचन। एसपी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात कही है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो उसे वादे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 23,182 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त देने पर कुल खर्च 34,182 करोड़ रुपए सालाना आएगा। बीजेपी का संकल्प। बीजेपी ने घोषणा पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इससे करीब 8,200 करोड़ रुपए सालाना राजस्व बनता है। सरकार इसमें पहले से 6,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देती है, यानी उसे अपने वादे को पूरा करने के लिए 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। कांग्रेस का उन्नति विधान पत्र। कांग्रेस ने भी बिजली बिल को आधा करने का वादा किया है। यह बहुत बड़ा वादा है। ऐसा करने पर सरकार को करीब 41,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना होगा। अभी बिजली बिल से करीब 60,000 करोड़ रुपए सालाना राजस्व आता है। इसमें 11,000 करोड़ की सब्सिडी को जोड़ें तो कुल खर्च 71,000 करोड़ हुआ। कुल राजस्व उपभोक्ताओं से आता है, उसे आधा कर दिया जाए तो पहले से दी जा रही 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी के अलावा करीब 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी। राज्य की बिजली कंपनियां इस समय करीब 95,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं। केजरीवाल का फ्री बिजली मॉडल। दिल्ली में बिजली चोरी करीब 8% से कम है, जबकि यूपी में 25% के करीब है। वर्तमान में दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ करीब 30 लाख उपभोक्ता लेते हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार को 2,700 करोड़ सब्सिडी देनी पड़ती है। यूपी में कुल बिजली कनेक्शन करीब 3 करोड़ 7 लाख है और 1 जनवरी 2022 को बिजली सप्लाई 18,216 मेगावाट है। और अगर बात करें तो ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ता 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट है, जबकि गरीब परिवारों के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट है। और सिंचाई के लिए किसानों से 1 रुपए 21 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। वर्तमान में उपभोक्ता के घर तक बिजली पहुंचाने में 7 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट का खर्च आता है, जबकि सरकार ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ता को 4 रुपए प्रति यूनिट, शहरी उपभोक्ता को 1 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी जो कि 150 यूनिट तक के लिए देती है। और सिंचाई की बात करें तो 6 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी सरकार दे रही है। दिक्कतें इसमें बहुत ही बृहद स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपनी मीटरिंग एकदम 100% करनी पड़ेगी, जो कि लाख प्रयास के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद भी विगत कई वर्षों से ठीक नहीं हो पाई है। अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी बहुत अनमीटर्ड कनेक्शन है। मीटरिंग हर जगह नहीं हो पा रही है। तो मीटरिंग की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के बाद ही जो ये चीज़ें हैं फ्री बिजली देने की बात, उसका हम आकलन कर पाएंगे और उसके अनुसार जो बजटीय प्रावधान है वो हम कर पाएंगे। अगर हम उसको नहीं कर पाते हैं, उसमें कहीं दिक्कत आती है, तो ये बिजली विभाग पर वास्तव में बहुत बड़ा दबाव होगा। कितना पड़ेगा बोझ? और अगर जो भी दल सत्ता में आएगा, अगर वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देता है तो एक ग्रामीण यानी घरेलू उपभोक्ता पर 1,005 रुपए, जबकि एक शहरी उपभोक्ता पर 1,800 रुपए का बोझ आएगा। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। ये है कि जब हमारे यहाँ PTW कनेक्शन होता है, जो कि शुद्ध सिंचाई के लिए होता है, जब एक किसान ट्यूबवेल लगाता है, कृषि कार्य के हेतु लगाया जाता है, तो उसमें PTW कनेक्शन लगाया जाता है। लेकिन किसान उसके साथ साथ थ्रेसिंग का काम भी करते हैं, हलर भी लगाते हैं, अन्य कार्य भी करते हैं। अब इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो पूरा PTW कनेक्शन को फ्री किया जाएगा या केवल सिंचाई वाले कार्य को फ्री किया जाएगा, अन्य कार्यों को रेवेन्यू के हिसाब से उसकी गणना की जाएगी। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल नहीं आ पाई है, इसलिए इसके बारे में एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं कितना इसका दबाव होगा। और जब इसकी डिटेलिंग आ जाएगी कि नहीं इन चीज़ों के लिए फ्री करना है, तब जाकर के हम इसका आकलन कर पाएंगे। यूपी पर कितना कर्ज?
यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि यूपी की सत्ता फिलहाल कर्जदार है। एक आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश पर 6,01,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश की आबादी 230 मिलियन से ज्यादा है और मौजूदा समय में यूपी के हर व्यक्ति पर 22,442 रुपए से अधिक का कर्ज है। 54 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। यूपी की वित्तीय हालत पहले से ही अच्छी नहीं है। ऐसे में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने मुफ्त वादों की झड़ी लगाई है और इसे पूरा करने में अर्थव्यवस्था की हालत और भी खराब होगी। किसानों को 50% मुफ्त बिजली देने पर 1,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है, जबकि 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर 54 अरब रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन, स्कूटी, गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं को पूरा करने में 5 लाख करोड़ रुपए की खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का अनुमानित बजट 4,30,000 करोड़ का है। ऐसे में इन योजनाओं को पूरा करना बजट के बस की बात भी नहीं। नो डाउट बहुत बड़ा आर्थिक दबाव आएगा, बहुत ही बड़ा आर्थिक दबाव आएगा। ज़्यादातर कनेक्शन, लगभग 80% कनेक्शन हमारे डोमेस्टिक कनेक्शन हैं इस पूरे विभाग में देखा जाए, और उनमें 3 करोड़ में ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर 300 यूनिट फ्री की जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक सरकार इसको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देगी, इस पर ऐड नहीं देगी, तो तब तक ये घोषणा लागू कर पाना संभव नहीं हो पाएगा और उससे विभाग को क्षति होगी। लेकिन अगर इस पे ध्यान दिया जाता है और जो मीटरिंग वगैरह सही करके कार्य किया जाता है, तो मे भी पॉसिबल भविष्य में इसको लागू किया जाना संभव हो पाए। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे चाहे जो भी आए, बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलनी तय मानी जा रही है। सभी प्रमुख दलों ने बिजली बिल माफ, मुफ्त बिजली, सस्ती बिजली के वादे कर रखे हैं। इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को 2,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त सब्सिडी पावर कॉरपोरेशन को देनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली।